हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। ये है Hyundai की क्रेटा एंड हमारे पास आज जो मॉडल है इसका SX सेकंड टॉप पेट्रोल में मैनुअल। चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी से एंड एक एक चीज़ की बात करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी देखने की मिलने वाली है। मैं इसकी DRL ऑन कर देता हूँ तो उसके बाद ये और ही शानदार आपको दिखने वाली है। तो यहाँ से आप इसकी DRL ऑन कर सकते हो एंड कुछ ऐसी कनेक्टेड DRL आपको मिलने वाली है। तो ये आपकी हो जाएगी पूरी कनेक्टेड DRL। यहाँ पे जो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिकेटर। डार्क क्रोम में पूरी ग्रिल दी गई है जिसमें आपको Hyundai की बैजिंग मिल जाएगी। क्रेटा के लिए जहाँ लिखा हुआ है वो आपकी नंबर प्लेट की जगह हो जाएगी। नीचे आपकी डार्क सिल्वर में पूरी स्किड प्लेट हो जाएगी। यहाँ इसके हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टर बेस्ड आपके हाई बीम लो बीम दिए गए हैं। यहाँ आपकी जो क्लैडिंग है पूरी मैट ब्लैक में दी गई है। टोइंग हुक की बात करते हैं तो टोइंग हुक आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पे आपको जो इंजन देखने के लिए मिल रहा है ये है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी एंड इंजन अभी स्टार्ट है तो इसकी नॉइज़ कितनी कम आ रही है आप सुन पा रहे होंगे। ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है तो कैबिन नॉइज़ बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ग्लास एरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें 2 वाइपर दिए गए हैं एंड 2 वॉशर मिल जाएंगे जिससे आपकी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी। टायर सेक्शन की बात करते हैं। टायर सेक्शन आपको ऐसा दिया गया है डुअल टोन डायमंड कट में। सेंटर पे Hyundai की बैजिंग 5 नट अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं आपको। जेकी की टायर प्रोफाइल दी गई है एंड सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन आपको यहाँ दिख जाएगा 215 60 R17। तो 17 इंचेस का आपको इसमें सेटअप मिलता है। आगे आपको डिस्क ब्रेक एंड पीछे देखेंगे तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करते हैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो 190 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड मूव करते हैं इसके मिरर्स पे तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका बॉडी कलर होता है एंड नीचे वाला आपको ब्लैक मैट में मिलेगा जिसमें इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड है। डोर हैंडल्स आपको कंप्लीटली क्रोम फिनिश में मिलेंगे जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड चाबी का प्रोविजन दिया गया है फॉर इमरजेंसी। तो चाबी की बात कर लेते हैं। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। लॉक बटन अनलॉक बटन, इसको होल्ड करोगे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी एंड इससे बूट ओपन हो जाएगा। पीछे आपको Hyundai की बैजिंग मिल जाएगी एंड इमरजेंसी केस में आप ये चाबी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो जब आपकी की फोब की बैटरी डाउन हो जाती है। रियर हैंडल भी आपको पूरा क्रोम फिनिश में मिलने वाला है। ऊपर आप देखेंगे सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा जो कि ए पिलर तक कनेक्ट करता है। सिल्वर में इसके रूफ रेल्स हो जाएंगे शार्क फिन एंटीना एंड आपको यहाँ पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद इसके रियर सेक्शन पर मूव करते हैं। इसकी लाइट्स भी ऑन कर देता हूँ मैं। तो रियर सेक्शन आप यहाँ से लाइट ऑन कर सकते हो। आगे और पीछे की आपकी DRL ऑन हो जाएगी एंड पीछे आपको ये कनेक्टेड रियर सेक्शन पूरा देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें ऊपर हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर हो जाएगा, डिफॉगर वाला ग्लास हो जाएगा एंड आपका इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो आपको इंडिकेटर कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोनों तरफ। सेंटर पे Hyundai की बैजिंग हो जाएगी क्रेटा एंड इसका ये जो सेकंड टॉप मॉडल है SX तो उसकी बैजिंग मिल जाएगी। डार्क सिल्वर में पूरी स्किड प्लेट दी गई है जिसमें आपके पार्किंग सेंसर 2 सेंटर पे दिए गए हैं, 2 आपके एजेस पे हो जाएंगे। रिफ्लेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड रिवर्स गियर वाली लाइट मिल जाएगी। इसके बाद का बूट ओपन करते हैं एंड देखते हैं वहाँ कैसा कुछ स्पेस मिलने वाला है। तो आपको 2 नंबर प्लेट की लाइट दी गई हैं, रियर पार्किंग कैमरा हो जाएगा एंड ये बटन दी गई है जिससे आपका बूट ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपको स्पेस देखने के लिए मिल रहा है 433 लीटर्स का बूट है। यहाँ आपको पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाएगी। पार्सल ट्रे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड बहुत ही सॉलिड है जिसमें ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट पिलोज रखे हैं जो आप आगे यूज़ कर सकते हो। अभी मैं अंदर जाऊँगा तो इनका यूज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ऐसा स्टेपनी मिल जाएगा जो कि नॉर्मल टायर से बाहर वाले टायर से इसका हल्का सा सेक्शन छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 16 इंचेस का दिया गया है एंड आउटर टायर प्रोफाइल जो है वो आपकी 17 इंचेस की है। उसके साथ ही आपको यहाँ जैक रिलेटेड टूल्स एंड वार्निंग ट्रायंगल वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको यहाँ हैंडल दिया गया है जिससे इसको क्लोज कर सकते हो एंड ये पूरा प्रॉपरली इंसुलेटेड है, कोई भी ओपन पार्ट एक्सपोज नहीं किए गए हैं। तो काफ़ी बढ़िया टच है ये। इसको क्लोज करते हैं एंड मूव करते हैं इस तरफ सेक्शन पे। तो अब आप देखेंगे लेफ्ट सेक्शन में सबसे पहले इसका आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। 50 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड एवरेज आपको देता है 17.4 किलोमीटर पर लीटर का, जो कि ये वेरी कर सकता है आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे देखते हैं इसके पैसेंजर डोर में आपको क्या मिलता है। तो पैसेंजर डोर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, ग्रे की शेड में आपको मिल जाएगा। ये लाइट ग्रे है, ये थोड़ा डार्क ग्रे है एंड बीच में आपको ये पूरा ब्लैक मैट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। सिल्वर में नॉब दी गई है, ये लॉक बटन हो जाएगी, ये आपका स्पीकर हो जाएगा, बॉटल होल्डर वगैरह आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। एंड अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। ड्राइवर साइड से स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर डोर आप रिक्वेस्ट सेंसर से भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज की से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिमिलर डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में चीज़ें मिलेगी। ये हो जाएंगे आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल, पावर विंडोज़ का लॉक, गाड़ी का लॉक अनलॉक, मिरर्स की फोल्डिंग अनफोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको स्पीकर एंड बॉटल होल्डर कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाड़ी की ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, फैब्रिक में दी गई है। यहाँ पे भी आपको सब कुछ आप देखेंगे तो ग्रे फिनिश में चीज़ें मिलने वाली है। तो ये लाइट ग्रे हो जाएगा, डार्क ग्रे हो जाएगा, इसमें ऑरेंज की स्टिचिंग हो जाएगी। इससे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो एंड इससे आप इसका टिल्ट एंगल एडजस्ट कर सकते हो।
इसके बाद हमारे पास है अभी मैनुअल मॉडल, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से इसकी फ्यूल लिड आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन दी गई है, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ये हो जाएगा ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, एंड ये हो जाएगा हेडलाइट लेवलर। इसके बाद यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ आप मैग्नेट यूज़ करके कोई भी फोटो वगैरह या आपकी स्टिकी नोट टाइप वाली चीज़ें मैग्नेट के थ्रू चिपका सकते हो। ये हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो गाड़ी में बैठ चुका हूँ एंड गाड़ी स्टार्ट है। आपको बिल्कुल भी नहीं आवाज़ आ रही होगी गाड़ी स्टार्ट होने की, यहाँ तक कि मेरे विंडोज़ भी ओपन है। इसके बाद इसके विंडोज़ पूरे क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही आप विंडो क्लोज करोगे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इंसुलेटेड हो जाती है एंड आपको अंदर बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आने वाली। मैं इसका एसी ऑन कर लेता हूँ। इसमें डुअल जोन एसी दिया गया है, उसकी बात अभी हम करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपको ऐसा फ्लैट बॉटम में मिलने वाला है, पूरा लेदर रैप्ड है। इसका एडजस्टमेंट देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिल्ट तो मिल जाता है, टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है, तो अपना हाइट एंड इसकी एंगल दोनों आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको लॉक कर देता हूँ वापस। यहाँ पे लीवर दिया गया है, इससे आप इसको लॉक कर सकते हो। उसके बाद सेंटर पे Hyundai की बैजिंग, हॉर्न एंड एयरबैग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेफ्ट वाले जो कंट्रोल्स हैं आपके प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे यहाँ पे, एंड राइट वाले जो हैं आपके क्रूज और MID से रिलेटेड हो जाएंगे। एंड बात करते हैं गाड़ी की MID की, तो यहाँ पे जो दोनों स्क्रीन है आपको ऐसी कनेक्टेड मिल जाती हैं। दोनों का साइज अप्रॉक्सीमेटली 10.25 इंचेस का दिया गया है। एंड MID में जितने मैंने आपको कंट्रोल्स बताए, इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ से आप इसके MID की चीज़ें चेंज कर सकते हो, जिसमें आपका ट्रिप डेटा, ड्राइविंग डेटा, TPMS वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पूरी डिजिटली है। तो लेफ्ट में आपको जो दिख रहा है वो आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा, राइट साइड वाला आपका RPM मीटर। यहाँ पे इंजन का टेम्परेचर देख सकते हो आप, एंड इस तरफ आप गाड़ी का फ्यूल लेवल देख सकते हो। इसके स्टॉक्स की बात करते हैं तो लेफ्ट वाले में आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, फ्रंट एंड रियर वाइपर, जिसमें वॉशर भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ ऑटो पे घुमाना है इसको, एंड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाई बीम, लो बीम आप यहाँ से दे सकते हो, एंड इंडिकेटर की कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं गाड़ी के स्क्रीन की। स्क्रीन आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। यहाँ पे आपका मैप, नेविगेशन, फ़ोन के कनेक्शन, इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाएगा। फ़ोन प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। क्लाइमेट वाली चीज़ें, मतलब जो आपका AC यहाँ दिया गया है वो आपको यहाँ से भी देखने की मिल जाएगा। वैले मोड मिल जाएगा, तो जब आप भी गाड़ी वैले को देते हो तो आपकी चीज़ें वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्वाइट मोड, रेडियो, मीडिया, जियो सावन। व्हीकल की सेटिंग्स देखते हैं, व्हीकल की सेटिंग्स में आपको क्या मिलता है। तो व्हीकल की सेटिंग्स में आपको व्हीकल से रिलेटेड सेटिंग्स, सबसे पहले नेविगेशन की सेटिंग, साउंड की सेटिंग, डिवाइस कनेक्शन की सेटिंग्स, वॉइस रिकॉग्निशन, लेआउट डिस्प्ले, वो आप इसका लेआउट डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हो, ब्लू लिंक कनेक्ट एंड जनरल सेटिंग्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलती है, वो आप इसको आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो एंड फीचर देख सकते हो। नीचे आपको AC वेंट मिल जाएंगे जो कि सिल्वर में फिनिश्ड है, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। उसके बाद लेफ्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पूरा आपको टेक्सचर फिनिश मिल जाएगा, लाइट ग्रे में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड पियानो ब्लैक में ये इंसर्ट दिया गया है, जिसमें हो जाएगा आपका AC वेंट। यहाँ पे अगेन हल्के हल्के डॉट दिए गए हैं, जिससे आप अपना फ़ोन वगैरह रखोगे तो ग्रिप बनी रहेगी। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं। ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा मिल जाएगा, जिसमें आपका ये नॉब दी गई है, इससे आप इसकी कूलिंग ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, तो कूल्ड आपका ग्लव बॉक्स हो जाएगा। तो बात करते हैं जो नीचे पैनल दिया गया आपको सेंटर पे, तो ऊपर वाले जो कंट्रोल्स हैं वो आपके यहाँ मीडिया से रिलेटेड हो जाएंगे, मतलब आपके प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। ये आपके हैजार्ड बटन हो जाएगी, ये वाले भी आपके ट्यून या FM वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे हो जाएगी। एंड इसके बाद वॉल्यूम और प्लेयर को ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये बीच में आपका डुअल जोन AC दिया गया है, तो ये ड्राइवर वाला टेम्परेचर, ये पैसेंजर वाला आपका टेम्परेचर हो जाएगा। दोनों को आप चेंज कर सकते हो अलग अलग, जैसे कि मैं अभी ड्राइवर वाला टेम्परेचर कर रहा हूँ तो पैसेंजर वाला टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही आप इसका सिंक ऑन करोगे ये दोनों टेम्परेचर आपको सेम हो जाएंगे, एंड सिंक ऑफ करोगे तो आप अलग अलग अपना टेम्परेचर यूज़ कर सकते हो। फ़ैन अगर कम करना है, फ़ैन ज़्यादा करना है, मोड चेंज करना है, AC नॉर्मल एंड ये ऑटोमेटिक AC, यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो। फ्रंट और रियर डिफॉगर आप ऑन कर सकते हो। एयर सर्कुलेशन एंड सिंक मैंने आपको बता दिया। नीचे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको फोकस करता हूँ, यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर अगर आप फ़ोन रखोगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा। टाइप C वाला चार्जर दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ मिल जाएगा, एंड USB वाला आपको यहाँ दिया गया है। ये जो पार्ट है यहाँ आपका वायरलेस चार्जर हो जाएगा। इसके गियर लीवर की बात करते हैं तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 आपको रिवर्स देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसका रिवर्स कैमरा ऑन कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद ये वाला जो पूरा फिनिश है आपको पियानो ब्लैक में दिया गया है। कैमरा अगेन आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। ये हो जाएंगे आपके 2 बॉटल होल्डर, ये हो जाएगा हैंड ब्रेक एंड आर्मरेस्ट, कुछ ऐसा मिलने वाला है। इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है। ग्लव बॉक्स वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके ग्रैब हैंडल, तो 3 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, ड्राइवर वाला इसमें नहीं मिलता है। सनवाइजर में मिरर दिया गया है पैसेंजर के लिए, एंड ड्राइवर की बात करते हैं तो ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलने वाला है। ये हो जाएंगे आपके कैबिन लाइट्स के कंट्रोल, तो जैसे ही उसमें प्रेस करोगे यहाँ पे आपकी दोनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये वाली आप डोर की सेटिंग्स पे ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड इसको आप जब सिंगल टच करोगे तो आपका ये सनरूफ खुल जाएगा, काफ़ी बड़ा। एंड आपको यहाँ पैनोरामिक सनरूफ दिया है। एक सिंगल टच करोगे तो पहले कर्टेन पीछे जाएगा, एंड उसके बाद ये आपका पूरा ग्लास एरिया कुछ इस तरीके से खुल जाएगा।
वापस आप इसको सिंगल टच करोगे तो ये वापस क्लोज हो जाएगा। पहले आपका ग्लास एरिया क्लोज होगा एंड देन उसके बाद जैसे ही ग्लास एरिया क्लोज हो जाएगा आप पीछे से देखोगे कर्टेन भी आपका धीरे धीरे आके क्लोज हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं गाड़ी की सिटिंग कंफर्ट की। तो यहाँ पे मेरी हाइट है 6'2", मुझे थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। हेडरूम में बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ये हो गया गाड़ी का फ्रंट कैबिन। हम मूव करते हैं रियर कैबिन में। उससे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ जो बताना भूल गया था, सन ग्लास होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपका जो IRVM है इसमें मैनुअल बटन दी गई है, जैसे आप इसको प्रेस करोगे या चेंज करोगे तो आप डे एंड नाइट मोड इसका चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया गाड़ी का फ्रंट कैबिन। हम मूव करते हैं गाड़ी के रियर स्पेस पे। उससे पहले गाड़ी की प्राइसिंग की बात करते हैं तो 15.41 लाख इसका शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपका सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अगर आप यहाँ बैंगलोर या इसके आसपास रहते हैं तो ट्राइडेंट hyundai विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने की मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप यहाँ विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं, आपको काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे उसमें भी, एंड ऑनलाइन कोटेशन आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं गाड़ी के रियर सीट्स की। रियर डोर आप एक्सेस करोगे तो आपको वही लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे में फिनिश मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये सनशेड दिया गया है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो जब भी आप गर्मी में यूज़ कर रहे हो। एंड ये पूरा ग्लास एरिया काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर कर लेता है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे, सिल्वर में नॉब मिल जाएगी, इसमें लॉक बटन भी आपको देखने की मिल जाएगी। स्पीकर के साथ नीचे आपको मिल जाएगा बॉटल होल्डर। तो अब बात करते हैं गाड़ी की सीट्स की। सीट्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको जो बटन दिख रही है उससे आप इन दोनों सीट्स का रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज़ और, इसका अल्ट्रा सॉफ्ट कुशन्स आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ आप इसको ऊपर सीट के ऊपर फिट कर सकते हो एंड अपनी जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हो। तो इसको फिट करना बहुत ईजी है। स्ट्रैप दिया गया है, स्ट्रैप आपको लगाना है एंड काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। सेंटर पे आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें आपके 2 कप होल्डर हो जाएंगे। दोनों साइड वाली सीट्स में आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाएंगे एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे तीनों पैसेंजर के लिए। तो गाड़ी में बैठते हैं एंड गाड़ी में बैठने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको लेग स्पेस बहुत बढ़िया है एंड थाई सपोर्ट भी बहुत शानदार मिल रहा है। हेडरूम भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 AC वेंट दिए गए हैं, 2 टाइप C वाले चार्जर दिए गए हैं एंड ऐसा कुछ स्पेस आपको एडिशनली देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं जिसमें लाइट भी दी गई है। तो लाइट मैं यहाँ ऑन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको ऑन करोगे, कम्प्लीटली LED वाली लाइट दी गई है, तो लाइट की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है एंड रात में कैबिन में बहुत बढ़िया लगने वाली है। तो ये हो गया गाड़ी का रियर स्पेस। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।